वट सावित्री 2025। संपूर्ण जानकारी, विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और महत्व। सबसे पहले व्रत कब है? तिथि सोमवार 26 मई 2025। दिन सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तब यह विशेष फलदायक मानी जाती है। व्रत का दिन स्त्रियां 26 मई को ही यह व्रत करेंगी। नंबर 2, शुभ मुहूर्त। पूजन का समय। अमावस्या तिथि प्रारंभ सोमवार 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर। अमावस्या तिथि समाप्त मंगलवार 27 मई 2025 को सुबह 8:31। पूजन का सबसे शुभ समय प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6 बजे से 9:30 तक। अपराह मुहूर्त दोपहर 12:15 से 2:30 बजे तक। यदि सुबह संभव न हो तो यह समय भी शुभ है। नंबर 3, यह व्रत क्यों किया जाता है? वर्षावत्री व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत उस महान नारी सावित्री के स्मरण में किया जाता है जिसने अपने अड़िग संकल्प, सच्चे प्रेम और तपस्या के बल पर मृत पति को यमराज से वापस पाया था। नंबर 4, व्रत की पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्नान और संकल्प। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। मैं आज वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु हेतु रखती हूँ। नंबर 2, पूजन सामग्री तैयार करें। रोली, चावल, सिंदूर, हल्दी, मोली, कलावा, पान, सुपारी, मिठाई, फल, 5 प्रकार की सूखी मिठाइयाँ, जल का लोटा। वट वृक्ष के नीचे पूजन के लिए आसन बिछाएं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र रखें। नंबर 3, वट वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाएं। हल्दी, चावल, रोली अर्पित करें। मोली, सूती धागा से वट वृक्ष की 21 या 108 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। नंबर 4, व्रत कथा सुने या पढ़ें। नंबर 5, आरती करें और प्रसाद वितरित करें। नंबर 6, दिन भर फलाहार करें, रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। नंबर 5, व्रत की मूल कथा। पूरी विस्तृत भावनात्मक कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अशोपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। सावित्री बड़ी होकर असाधारण रूपवती, विदुषी और तेजस्विनी बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयं वनवासी, सत्यव्रती और धर्मपरायण युवक सत्यवान को पति रूप में चुना। परंतु नारद मुनि ने सावित्री को चेताया, यह सत्यवान अत्यंत गुणी है, लेकिन वह अल्पायु है, केवल 1 वर्ष का जीवन ही शेष है। फिर भी सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के पश्चात वह अपने ससुराल में रहकर सेवा, तप और व्रत में लीन हो गई। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, वह उसके साथ वन में लकड़ियां लेने गई। सत्यवान को अचानक सिर दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। थोड़ी ही देर में वहां यमराज स्वयं प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हर कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, हे देवी, तुम अब लौट जाओ, पति का कार्य समाप्त हो चुका है। सावित्री बोली, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा धर्म है। मैं धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ और धर्म से पीछे नहीं हटूंगी। यमराज उसकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न हुए और बोले, मांग लो कोई एक वरदान, परंतु पति से संबंधित नहीं। सावित्री ने मांगा, मेरे सास ससुर के नेत्र ठीक हो जाएं। यमराज ने तथास्तु कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर यमराज ने कहा, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां धर्म है मैं वहीं जाऊंगी। यमराज ने फिर वरदान दिया, तुम्हारे
पिता को 100 पुत्र हों। सावित्री ने स्वीकार किया। फिर तीसरी बार यमराज ने कहा, अब वापस जाओ। सावित्री ने कहा, मैं अंतिम एक वरदान और चाहती हूँ। मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिले। यह सुनकर यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा, यदि तुम 100 पुत्रों की मां बनोगी तो तुम्हारा पति कैसे मर सकता है? सावित्री की तपस्या से वशीभूत होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री के सत्य, तप और प्रेम की शक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। नंबर 6, व्रत का महत्व। यह व्रत स्त्री की पतिव्रता शक्ति, संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, जीवन में सुख शांति आती है। वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या और सोमवती का संयोग इसे अत्यंत शुभ और फलदायक बनाता है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों के लिए बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक स्थिरता के लिए भी उत्तम माना गया है। वट सावित्री व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक नारी के विश्वास, प्रेम और संकल्प की पराकाष्ठा है। यह हमें सिखाता है कि नारी जब अपनी मर्यादा और धर्म के पथ पर अडिग रहती है तो मृत्यु भी उसके संकल्प के आगे हार मान जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अधूरा छोड़कर ना जाएं, इससे पाप लगता है।